सदियों से एक पेशीन गोई है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। दो अलिफ का तसादुम। आज के इस तज्जिये में हम उसके पीछे छुपी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। ये अल्फाज ये किसी आम शायर के नहीं हैं। ये हैं सूफी बुजुर्ग नेमतुल्लाह शाह वली के, जिनका कलाम कहते हैं वक्त की कैद से आज़ाद है, और ये वो पेशीन गोई है जिसने नस्लों को हैरान कर रखा है। तो ये शेर आया कहाँ से? ये एक कसीदे का हिस्सा है, यानी तारीफ में लिखी गई एक लंबी नाज़्म। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये अल्फाज लफ्ज़ी पेशीन गोई नहीं है, बल्कि उनमें इशारा है, ये अलामती हैं। सूफ़ी रिवायत में सच्चाई अक्सर इसी तरह पर्दों में छुपी होती है। इस पूरी पेशीन गोई को समझने के लिए सबसे पहले इसकी बुनियादी अलामत यानी अलिफ को समझना होगा। ये सिर्फ एक हर्फ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये निशानी है ताकत की, अना की, उस खुदी की जो झुकना सीखने से पहले बिल्कुल सीधी अकड़ कर खड़ी होती है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है, ये दो अलिफ हैं कौन? वक्त गुजरता गया और आलिम लोगों ने इसकी तशरीह करना शुरू की। उनके मुताबिक ये दो अलग अलग आलिमी ताकतों की तरफ इशारा है। चलिए देखते हैं कि ये ताकतें कौन सी हो सकती हैं। यहाँ देखें, दो ताकतों का मुवाजना है। एक तरफ है ईरान, कदीम, सब्र वाला और तारीख की आग में तप कर निकला हुआ, और दूसरी तरफ अमेरिका, नौजवान, पुरएतमाद, जिससे अपनी दौलत और फौजी ताकत पर बड़ा नाज है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन ये तसादुम सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, जैसा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा मामला है। ये असल में फ़लसफ़ों का टकराव है, अक़दार का टकराव है, दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नज़रियों का टकराव। ये स्लाइड इस टकराव की रूह को सामने लाती है। देखें, एक तरफ है तहम्मुल, कुर्बानी और तारीख से सीखा गया सबक। दूसरी तरफ है रफ्तार, ताकत का बेधड़क इस्तेमाल और ये गुमान कि हम सबसे बेहतर हैं। ये दो अलग अलग कायनात हैं जो आपस में टकराने जा रही हैं। और ये टकराव ये कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं है। नहीं, ये एक आहिस्ता आहिस्ता पनपने वाला अमल है। इसकी शुरुआत होती है दबाव और गुरूर से। फिर एक मरहला आता है जब नसीहतों को सुनने से इनकार कर दिया जाता है, हिकमत का मजाक उड़ाया जाता है, और आखिर में ताकत ही सब कुछ बन जाती है, ताकत ही मुकद्दर लगने लगती है। जब ऐसा होता है तो टकराव लाजमी हो जाता है। और फिर वो लम्हा आ ही जाता है जिसकी पेशीन गोई की गई थी, जब ये दो अलिफ आखिरकार आमने सामने आते हैं, टकराते हैं। तो होता क्या है, कहानी क्या मोड़ लेती है? तो इस कहानी का सबसे अहम नुक्ता ये है, जो बुलंद अलिफ है उसे कोई बाहर की ताकत नहीं गिराती, नहीं, बल्कि उसका अपना गुरूर, उसकी अपनी हद से बढ़ती हुई ख्वाहिशात उसे ले डुबोती हैं। ताकत का नशा ही उसके ज़वाल की वजह बनता है। और जब हद से तजावुज़ किया जाता है तो होता क्या है, पूरा निज़ाम अपने ही बोझ तले दबकर टूटने लगता है। जो साथी थे, जो इत्तेहादी थे, वो पीछे हटने लगते हैं, हिचकिचाने लगते हैं, और जो यकीन था वो अब उलझन में बदल जाता है। लेकिन माजी की कहानी बन जाने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं कि वो वजूद से ही मिट गया। नहीं, उसका मतलब है वो एक सबक बन गया, तारीख का एक ऐसा बाब जिसे आने वाली नस्लें पढ़ेंगी, ये समझने के लिए कि बड़ी से बड़ी ताकत भी जब अपनी हुदूद भूल जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है। अब ज़रा इस कहानी के असल पैगाम पर गौर करते हैं। ये सिर्फ दो ममालिक की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी तंबीह है जो किसी भी दौर के लिए है, हर उस दौर के लिए जहां ताकत और तकब्बुर उरूज पर पहुंच जाते हैं। ये इक़्तिबास इसकी रूह को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। इसमें जश्न नहीं, अफसोस है। इस बात का अफसोस कि इंसान तारीख से सबक नहीं सीखता, बल्कि नए नामों के साथ वही पुरानी गलतियां दोहराता रहता है। तो आखिर में इस कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि तकब्बुर के खिलाफ एक तनबीह है, इस गलत फहमी के खिलाफ कि गलबा और मुकद्दर एक ही चीज़ है, क्योंकि तारीख इन्हें कभी माफ़ नहीं करती जो ये सच्चाई भूल जाते हैं। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद नेमतुल्लाह शाह वली का मकसद भी यही था। सवाल ये है, क्या इंसानियत इस शेर में छुपी तंबीह को सुन पाएगी, या फिर हर दौर को अपने अलिफ के गिरने और माजी की कहानी बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा?